हिंदुओं पर टिप्पणियों को लेकर राहुल गांधी और पीएम में तकरार। अमित शाह ने माफी की मांग की। लोकसभा में सोमवार को हंगामेदार सत्र देखने को मिला, जब विपक्षी सांसदों ने नीट पेपर लीक मुद्दे पर एक दिन की अलग चर्चा की मांग की, लेकिन अनुरोध अस्वीकार होने पर विपक्षी सांसदों ने सदन से बहिर्गमन कर दिया। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की हिंदुओं पर टिप्पणी पर प्रधानमंत्री मोदी ने तत्काल पलटवार किया। विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी के पहले भाषण से हंगामा। एक दिन का डिस्कशन हो, काफ़ी ज़रूरी मामला है। 2 करोड़ युवाओं को नुकसान हुआ है। 70 बार पिछले 7 साल में पेपर लीक हुए हैं। तो हम चाहते थे कि एक दिन चर्चा इस पे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी की टिप्पणी को तुरंत जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफ़ी मांगने की मांग की। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। सोमवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर राहुल गांधी को पहले भाषण में तीखी नोकझोंक और हंगामा देखने को मिला, क्योंकि कांग्रेस नेता ने भगवान शिव का एक पोस्टर दिखाने से पहले तथाकथित हिंसक हिंदुओं पर निशाना साधा। गांधी की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुरंत पलटवार किया, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने माफ़ी की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, हमारे सभी महापुरुषों ने अहिंसा और भय को ख़त्म करने की बात की है, लेकिन जो लोग खुद को हिंदू कहते हैं वे केवल हिंसा, घृणा, असत्य की बात करते हैं। आप हिंदू हो ही नहीं सकते। गांधी के बयान पर इतना हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ा, जो 2014 में सांसद बनने के बाद उनका पहला कदम था। उन्होंने शोरगुल के बीच कहा, पूरे हिंदू समुदायों को हिंसक कहना बहुत गंभीर आरोप है। राहुल गांधी ने जवाब दिया, प्रधानमंत्री मोदी भाजपा आरएसएस संपूर्ण हिंदू समुदाय नहीं है। इससे पहले सोमवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा प्रस्तावित कथित नीट यूजी पेपर लीक पर एक दिवसीय अलग चर्चा से इनकार करने के बाद विपक्षी सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट किया। आज के सांसद सत्र के प्रमुख घटनाएं इस प्रकार हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने मांग की कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपने विवादित बयान के लिए माफ़ी मांगे। अमित शाह ने कहा, इस देश में लाखों लोग खुद को हिंदू कहते हैं, क्या वे हिंसा करते हैं? किसी भी धर्म के साथ हिंसा की भावना को जोड़ना गलत है और उन्हें उसके लिए माफ़ी मांगनी चाहिए। 1970 के दशक में कांग्रेस द्वारा लगाए गए आपातकाल का जिक्र करते हुए शाह ने पार्टी पर पूरे देश में भय फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, उन्हें बोलने का कोई अधिकार नहीं। आपातकाल के दौरान उन्होंने पूरे देश को वैचारिक आतंकवाद से आतंकित कर दिया गया था। राहुल गांधी ने लोकसभा में कार्यवाही शुरू होते ही नीट यूजी परीक्षा में अनियमितताओं पर चिंता जताई और इस मुद्दे पर एक दिवसीय चर्चा की मांग की। राहुल गांधी ने कहा, हम नीट पर 1 तारीख को चर्चा चाहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। 2 करोड़ से अधिक छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं। राहुल गांधी ने नीट पर चर्चा करते हुए कहा कि हमें 1 तारीख को पूरा दिन दिया जाए और इस पूरे मुद्दे पर बात की जाए, क्योंकि 2 करोड़ से अधिक छात्र इससे प्रभावित हुए हैं। 70 बार पेपर लीक हो चुके हैं। हमें खुशी होगी अगर आप इस मुद्दे पर अलग से चर्चा की अनुमति दें। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला देते हुए चर्चा की अनुमति देने से इनकार कर दिया। राजनाथ सिंह ने कहा, एक सांसद के रूप में मेरे दशकों लंबे कार्यकाल में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद। प्रस्ताव के दौरान कभी भी कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया। धन्यवाद। प्रस्ताव पारित होने के बाद अन्य मुद्दे उठाए जा सकते हैं। स्पीकर ओम बिरला ने सिंह के रुख का समर्थन किया और विपक्ष के अनुरोध को खारिज करते हुए कहा कि धन्यवाद। प्रस्ताव पर वह बहस के दौरान किसी अन्य चर्चा को उठाने की कोई परंपरा नहीं है। उन्होंने कहा कि सदस्य नीट पर चर्चा के लिए अलग से नोटिस दे सकते हैं। उस सदन में कुछ क्षण ऐसे भी आए जब खड़गे और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के बीच हंसी मजाक हुआ। खड़गे ने घुटनों के दर्द का हवाला देते हुए कहा कि वह लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकते। धनखड़ ने तुरंत जवाब दिया, आप बैठे बैठे सदन को संबोधित कर सकते हैं। भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी के भाषण का जिक्र करते हुए कांग्रेस प्रमुख ने स्वीकार किया कि वे कभी कभी द्विवेदी, त्रिवेदी और चतुर्वेदी के बीच भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि वे दक्षिण से हैं। धनखड़ ने मुस्कुराते हुए चुटकी ली और अगर आप चाहें तो हम इस पर आधे घंटे की चर्चा कर सकते हैं। मामला तब गर्मा गया जब खड़गे ने अग्निवीर जैसी भर्ती योजनाओं को वापस लेने की जोरदार मांग की। ऐसी कोई कंटेंट नहीं है। इस साल राष्ट्रपति जी का पहला अभिभाषण 31 जनवरी को हुआ था और
27 जून को दूसरा अभिभाषण 18वीं लोकसभा के गठन के बाद उन्होंने कहा, अग्निवीर जैसी अनियोजित और तुगलकी योजना लाकर युवाओं का मनोबल तोड़ दिया गया है। मैं मांग करता हूं कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाना चाहिए। इससे पहले मैं राहुल गांधी समेत कई भारतीय ब्लॉक सांसदों ने सांसद भवन के मकर द्वार की ओर जाने वाली सीढ़ियों पर विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। बात यहाँ पर अब उन सारी चीज़ों की नहीं है। बात अब यहाँ पर ये है कि कोई भी टॉपिक है, कोई भी चीज़ें हैं, एक रूल और नियम के हिसाब से चलनी चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, राहुल गांधी का कहना बिल्कुल सही था कि जो यहाँ पर 2 करोड़ से अधिक परिवार इन सारी चीज़ों से परेशान हुए हैं, उस टॉपिक को लेके एटलीस्ट पूरी तरीके से बात करनी चाहिए कि नीट का पूरा मामला क्या है और उसको कैसे सुधारा जा सकता है और आने वाले एग्ज़ाम में क्या हो सकता है। तो उन्होंने अपने 1 दिन की पूरी मांग की और स्पीकर ने भी उनकी मांग को खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि नोटिस दिया जाए, वो अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चले। तो अब यहाँ पर बात यहाँ पर ये आ रही है कि भवन में इस टॉपिक को कौन उठाएगा और इस पूरे टॉपिक को कैसे दिखाया जाएगा और क्या इसका पूरा प्रक्रिया होगी और इसका कैसे समाधान किया जाएगा। क्योंकि नीट, IIT जैसे बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस देश में, क्योंकि उन्हीं से हमारे फ्यूचर डॉक्टर और इंजीनियर निकलते हैं और उन्हीं पेपरों में अगर ऐसे लीक होंगे और चीज़ें गड़बड़ाएंगी तो कैसे आगे हमारे डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स बनेंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब